हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम भी आप सबकी कृपा से बहुत ही अच्छे हैं। तो जो भी हमसे बड़े हमारा वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को हमारी तरफ से नमस्ते। जो भी छोटे देख रहे हैं उन लोगों को प्यार भरा आशीर्वाद। और यहाँ पे हम ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग किए हैं। सुबह के 11 बज रहे हैं, तो अभी तो मॉर्निंग ही हुआ। और मॉर्निंग में ये देखो पूंछ उठा के कहाँ से कलर पोत के आई जीव का बिल्ली। तो आज हम लोगों का स्पेशल है, क्योंकि हम लोगों ने मतलब कि ऐसे समझ लीजिए कि आपसे मिलेगी हमारे काम के पैसे, क्योंकि गुरुजी ने बोला है कि अब जो काम करेगा सबको पैसे मिलेंगे। तो मुझे काम में क्या मिला है, क्योंकि उसकी मजदूरी ना एक दिन की 600 रुपये है। तो हमने सोचा चलो 600 रुपये बचा लेते हैं। तो गुरुजी बोले कर दो। हमने कहा कि अब हम कर लेंगे, लेकिन आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो बोला ठीक है, जो दिहाड़ी चलती है वो तुम रख लेना, लेकिन ये काम कर दो, घर से बाहर ना जाए पैसे। तो हमने कहा मुझे आता नहीं है। बोले तुम्हें पेंटिंग करने तो आती है, अब पेंटिंग करने आती है तो ये भी कर लोगे, ब्रश ही तो चलाना है। हमने कहा चलो ठीक है। तो क्या काम मिला है चलिए हम आपको दिखाते हैं। काम हमें मिला है, ये पिछली बार ही ये खिड़की बना था। यहाँ पे ये वाला जो देख रहे हैं लकड़ी ना, ये पिछले साल देखिए चटकने लगा है। तो इसी को हमें ना पेंट करना है। छुट्टियाँ बीत रही हैं, कब से गुरुजी से बोला था कर दीजिए कर दीजिए। उनको भी पेंट करने आता है, लेकिन वो भी नहीं किए। तो इसका भी करना है। ये ना बारिश हुई थी तो देखिए गंदा हो गया था। तो इसकी भी वो पहले प्राइमर मारना है, तो वही मुझे मारना है। ये पूछ रही थी कि कितने प्राइमर में कितना मतलब कि केरोसिन का तेल लगता है। वो बताए भी नहीं, और पता नहीं कहाँ क्या है, मुझे कुछ पता नहीं है। तो एक खिड़की ये हो गई, और ये खिड़की ये हो गई। ये सेखुआ की लकड़ी की है, और ये बीच का हिस्सा सागौन की लकड़ी का है। दो खिड़की हो गई, और एक ये खिड़की हो गई। तो टोटल 3 खिड़की हो गई। तो ये सब मुझे करना है, और एक ये खिड़की है। तो टोटल 4 खिड़की हैं। 2 गेस्ट रूम में लगा है, और एक बरामदे में है, और एक किचन में है। तो चारों का बोले थे कि हाँ इस 1-2 दिन में इसको कर दो, फिर इसको पेंट भी करना है मुझको। तो यही काम मुझे मिला है करने के लिए। तो वही मिला ना, तो मेरे मुंह से निकल गया ना कि अगर आप मुझे पैसे दोगे तो मैं काम करूँगी। तो बोले ठीक है, एक दिन का 5 या 600 दिहाड़ी चलता है, वो तुम ले लेना। हमने कहा चलो ठीक है, मैं ले लूँगी। तो हमने कहा चलो 500 रुपये, मुझे 2 साड़ियाँ चाहिए, मुझे ख़रीद के दे दीजिए। तो बोले ठीक है, लेकिन साड़ियाँ भी 2000 रुपये से नीचे की होनी चाहिए तुम्हारी साड़ियाँ, तो मैं खरीदूँगा 2 साड़ियाँ। हमने कहा नहीं, मुझे ज़्यादा दाम की नहीं चाहिए, मुझे 2000 में 2 ही साड़ी चाहिए। बोले ठीक है, बाहर वालों को देने से पैसे अच्छे हैं, तुम ही रख लेना। तो साड़ियों पे तय हुई। हमने कहा चलो ठीक है 2 साड़ी। तो बोले तो 2 साड़ियों में तुम्हें पेंट भी करना पड़ेगा। एक साड़ी प्राइमर करोगी तो ले लेना, और दूसरी साड़ी वो पेंट करने के बाद ले लेना। तो बस इसी पर तय हुआ है। लेकिन मैंने उनसे ब्रश मांगा, पता नहीं कहाँ ब्रश रख के चले गए हैं। लगा चलो कर लेते हैं अपने खिड़कियों की। बाबूजी होते तो टेंशन नहीं होती। बाबूजी ना बैठे बैठे जितने भी हमारे घर में मतलब दरवाज़ा खिड़की पेंट हुए हैं सब बाबूजी किए हैं, तो टेंशन नहीं रहती, वो कर लेते हैं। लेकिन अब वो नहीं है, तो मजदूरी गुरुजी को आता है करने, लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं। छुट्टियां लगभग ख़त्म होने वाली हैं। आज हो गया पता नहीं कितनी तारीख, याद भी नहीं आ रहा। तो चलिए हम अपना किचन में चलते हैं, कुछ रेसिपी बनाने के लिए अपनी तैयारियां कर लेते हैं। दोपहर का टाइम है, और दोपहर होने वाले हैं। जीविका बोल रही मुझे दाल चावल नहीं खाना है, करेले की सब्ज़ी दाल चावल रोटी बनाई थी, तो वो करिए मुझे चावल फ्राई कर दो दोपहर में। तो मैं जा रही हूँ चावल फ्राई कर देती हूँ। जीविका प्याज छील लिए किचन में, तो उसको मैं बना के दे देती हूँ, फिर बने रही है वीडियो में। देखिए बेटी ने हमारी प्याज काटी है, प्याज काट के यहाँ पे रखी है, और छिलका यहाँ पे, छिलका कौन उठा के रखेगा जीविका। चलो जीविका के लिए चावल फ्राई कर देते हैं, दोपहर में चावल फ्राई खाएगी। तो हमने यहाँ पे प्राइमर मारना स्टार्ट कर दिया। जीविका बोली मम्मी मैं भी करूँगी। आप सबको पता है कि जीविका पेंटिंग अच्छी करती है, तो जीविका बोली मैं भी कर लूँगी। हमने कहा शीशे पे लग जाएगा, जल्दी छूटेगा नहीं, तुम रहने दो। गुरुजी बोले रहने दो, मैं ही कर लेता हूँ, लेकिन वो जो तुम्हारी शर्त थी वो नहीं पूरी होगी। नहीं, हमने कहा नहीं मैं पूरी कर लूँगी, तो मुझे करने दीजिए। तो सारे खिड़की दरवाज़ा का मुझे करना पड़ेगा, और वो भी करेंगे, हम भी करेंगे साथ में, क्योंकि छुट्टियां हैं, वो भी पेंट सीखे हैं।
और मैं भी पेंट करती ही हूँ। तो पेंट करना बहुत ही इजी है, बट पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा था। शीशे पे सालों लग से जाएगा तो पिछले क्या होगा? नवंबर में मैंने इसको बनवाया था, और शायद मैंने पिछले नवंबर में ही बनवाया था। 2 साल के करीब हो गए इसको, मुझे याद भी नहीं है क्लियर। इतने दिन हो गए हमारी खिड़की को, बट ये तो प्राइमर नहीं गुलाबी लगा बोले तो था और सफेद पेंट भी बाटे। नहीं लगा था। तो हमने बैठे बैठे भी बोला चलिए लगा लेते हैं, तो बोले चलो ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट से कर लेते हैं काम। जीविका खड़ी होके रिक्वेस्ट कर रही है, मम्मी हमको भी करना है, हमको भी करना है, लेकिन क्या करें, नहीं दे रहे हैं उसको, बिगाड़ देगी, पोत पात देगी इधर से उधर। शीशे वाली जो खिड़की होती है ना थोड़ी सस्ती पड़ती है, लकड़ी वाली महंगी पड़ती है। और यहाँ पे शाम को लगी थी सबको भूख, और ये फ्राई पैन जो मैंने लेके आया था उसमें कुछ मैंने मीठा नहीं बनाया था, तो सूजी रखा था थोड़े से, तो हमने कहा चलो इसका हलवा ही बना लेते हैं। तो गुरुजी पेंट करने लगे और मैं यहाँ पे हलवा बनाने लगी। तो यहाँ पे सूजी को मैं अच्छे से भून लेती हूँ, झटपट बना लेती हूँ हलवा, और सबका मुंह भी मीठा हो जाएगा और हमारे फ्राई पैन का सो स्टार्टिंग भी हो जाएगी। और यहाँ पे शाम का टाइम है, सनसेट देखिए होने वाला है, और कितनी अच्छी हवा चल रही है, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। तो हम लोगों का काम क्या होता है कि सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। गांव की लाइफ सिंपल होती है, सिंपल जीवन होता है। घर में गांव में जो भी लोग हैं सब लोग ना ये काम ज़रूर से ज़रूर करते हैं, जानवर को पालना वगैरह सब कुछ करते हैं, खेतों में काम। तो मैं भी करती हूँ। मेरे हस्बैंड सरकारी जॉब करते हैं, लेकिन मेरा शौक़ है मुझे काम करना, सो मैं करता हूँ, वो करती हूँ मैं। और मुझे अच्छा लगता है ये सब काम करना, पशुओं को खिलाना, चारा पानी की व्यवस्था करना मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए चंद्रमा भी दिख रहे हैं, और ये शाम का नज़ारा ना कुछ यूं ही इतना अच्छा लगता है। मुझे खेतों में काम करना शाम को और सुबह सनराइज के समय बहुत ही अच्छा लगता है। बट सुबह सबको नाश्ता पानी खाना वगैरह देना होता है, तो फिर सुबह मैं जल्दी जा नहीं पाती हूँ। लेकिन शाम के टाइम ना आराम से खेतों में से काम करके मैं आई थी करीब 6:30 बजे के करीब मैं आती हूँ, और 7:30 बजे मैं यहाँ से जाती हूँ। तो इस गन्ने में मैंने देखिए गुरुजी के शर्ट पहन रखे हैं, क्योंकि अगर शर्ट नहीं पहनेंगे ना तो हाथ में ना पूरे कट जाएंगे। और गन्ने में ना बहुत बड़ा बड़ा घास है, दूर तो मैं कहीं नहीं जाती, बट ये घर के बगल में था, तो दीदी ने कहा चलो काट लो, हमने कहा चलो हमें भी व्यवस्था करनी है। तो दीदी का घास कट चुका था, दीदी रोड पे बैठी थी, हम उन्हीं से कर रहे हैं बातें। वो बोल रही हैं भाभी घर चलो, हमने कहा थोड़ी सी काम और कर लेते हैं फिर चलेंगे उनके। तो वो लोग तो अपना काम कर ले, हमें भी घर का काम होता है, बर्तन झाड़ू वगैरह। झाड़ू तो जीविका लगा लेती है, बट बर्तन नहीं धोती है, बर्तन वगैरह कपड़े जानवरों को खिलाना, ये सब काम करने के बाद से मैं आती हूँ खेत में। तो आते आते मुझे 6:15 6:30 बज जाते हैं, और देख सकते हैं कितनी अच्छी घास है। तो इस तरीके से मेहनत करनी पड़ती है मुझे। तो अब हम जा रहे हैं घर पे, और जीविका ने मेरी शर्ट निकाली, उसे पता भी नहीं कि मैं वीडियो बना रही हूँ। और ये देखिए कैसे मटक मटक के चल रही है। करीब मम्मी पापा का शर्ट तो मुझसे बहुत बड़ा है, तो ये शर्ट ना उन्हें छोटा पड़ता है साइज़ में, लंबाई। पहले ये छोटा वाला शर्ट पड़ता था, तो वही मैं कार्ड लेके आती हूँ। बोले थे कि ऐसे तब पहन के काम कर लिया करो। और गेहूँ वगैरह काटना होता तो भी मैं इस शर्ट को पहन के काम करती थी। और यहाँ से घर देखिए मेरा वहाँ दिख रहा, और गन्ने का खेत यहाँ पे, बस बीच में थोड़ी सी ये जोतने वाले खेत रह गए। तो यहीं पास में मैं काम कर लेती हूँ, ज़्यादा दूर जाती नहीं हूँ। तो घास काट के मैंने रख दी है, बेटा अभी ले जाएगा। उसके बाद से लेके आने के बाद से इसकी बाल रहे हैं, बालने के बाद से ये सब काम ख़त्म हो जाता है। तो मुझे करते करते माना 7:45 हो जाते हैं, बाहर के काम करते करते मुझे 7:45 हो जाते हैं, कभी 8 भी बज जाएंगे। तो 8 बजे के बाद से फिर मैं आधा घंटा पौने घंटे रेस्ट लेती हूँ, आराम करती हूँ। उसके बाद से फिर मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, तो इसलिए मुझे रात के 10 से 11 बज जाते हैं। तो यहाँ पे जा रही हूँ बनाने में मूंग दाल का चीला। और मूंग दाल का बच्चे ना कुछ नया रोज़ मांगते हैं, तो किसी दिन कुछ का किसी दिन कुछ का, जीविका तो खाना नहीं खाना चाहती। तो यहाँ पे मैंने प्याज अदरक कटी हुई, हरी मिर्च ये सब मैंने ले लिया है। और ज़्यादा मैं सब्जियाँ इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ प्याज के सहारे बनाऊँगी, थोड़ा सा अलग डिफरेंट बनाऊँगी। तो बने रहिएगा। तो आप लोगों को पता है ना कि कितनी मेहनत, तो खेतों में काम करने के बाद से आके बच्चों की पसंद की रेसिपी बनाना थक जाती हूँ। यूँ करता है मैं चटनी रोटी बना लूँ, खा लूँ और सो जाऊँ, या फिर दूध है तो मैं सिर्फ रोटी बना लूँ, लेकिन क्या करूँ,
बच्चे हैं कि हमारे ज़िद करते हैं बहुत, अब मुझे करना पड़ता है उनके लिए। तो सब कुछ मैंने इसमें मिक्स कर दिया, थोड़े मैंने मसाले भी डाल दिए और यहाँ पे मैंने साइड कर लिया था ना अपने फ्राई पैन का, तो उसमें मैं बना रही हूँ चीले। ऊपर से मैं डालूँगी प्याज, उससे जब पलटूँगी ना तो ये थोड़ा क्रिस्पी क्रिस्पी प्याज हो जाएगा ना, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने ना एक बड़ा बनाया, तो जीविका बोली मुझे छोटे छोटे चाहिए, तो मैंने एक ही पैन में ना मैंने 3 रख दिए, 2 तो गोल हो गए, एक थोड़ा सा लंबा हो गया। तो 2-2 3-3 मैं करके बना रही हूँ, जल्दी जल्दी हो भी जाएंगे। और बच्चे लोगों को ना फर्स्ट बनाई थी, बहुत पसंद आया, जीविका करे मम्मी बहुत टेस्टी है। हमने कहा हाँ, दिन भर काम करो, रात को तुम लोगों की रेसिपी बना के दो। तो प्याज देखिए कैसे, प्याज भी अच्छे से पक चुका है, बहुत ही टेस्टी लगा। मुझे लगा ना कि बच्चे नहीं खाएंगे, मूंग के दाल का है, तो मूंग तो हेल्दी होता ही है, तो हेल्दी नाश्ता बच्चों को आप लोग खिलाइए किसी न किसी बहाने से। मैं दाल बना दूँ तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे, बस पता चल जाए किस तरह की दाल है। तो यहाँ पे भी मैं बना लेती हूँ फटाफट से सारे चीले मेरे बन गए हैं। आखिरी वाला बड़ा था, पहले वाला बड़ा था, बीच वाला सारे मैंने छोटे छोटे बना लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना सॉफ्ट, कितना अच्छा बना है। प्याज जो होता है ना वो पक जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं दे देती हूँ जीविका को खाने के लिए। तो जीविका बोली मम्मी देखने में इतना टेस्टी तो खाने में भी बहुत टेस्टी है ना। जब मैं फर्स्ट बनाती हूँ ना तब बच्चे मेरे तब से खाना स्टार्ट करते हैं, उन्हें रहने मन ही नहीं रुकता उनका।